गाइस फाइनली मार्वल ज़ॉम्बीज़ का एनिमेशन मूवी आ चुकी है, यानी कह सकते हो कि एनिमेशन सीरीज टाइप आ चुकी है जो व्हाट इफ की काफ़ी एपिसोड्स के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड भी है। जैसे कि व्हाट इफ में हमें जब ज़ॉम्बीज़ के एपोकलिप्स के बारे में बताया होता तो वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हद तक ये कनेक्टेड फील होगी आपको। पर ये स्टोरी काफ़ी हद तक काफ़ी कैरेक्टर्स को कैरी आउट करती है, बट एक नई हीरो के एंगल से। ये नहीं कह सकते कि आपको पुराने एनिमीज एक भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी अभी तक इंट्रोड्यूस हुए एवेंजर्स यानी कह सकते हो जितने भी नए हीरोज़ हैं उन सब की बात हो रही है। चाहे वो स्पाइडरमैन ले लो, चाहे आयरन हार्ट ले लो, चाहे मिस मार्वल, रेडी विलियम, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं जो लाइव एक्शन में अब, और उनमें से एक है ब्लेड, जिनका कैरेक्टर काफ़ी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्क है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लाइव एक्शन में जल्दी ही आए, भले कोई और एक्टर हो, बट मैं एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि ब्लेड आने वाला टाइम पे आए, क्योंकि ब्लेड के कनेक्शन से ही काफ़ी कुछ अभी भी जुड़ा हुआ है। और जब वो एक्समैन इंट्रोड्यूस करेंगे तो ब्लेड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट एक्समैन से भी काफ़ी कुछ हद तक कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहली बात, पूरी सीरीज यानी 4 एपिसोड्स की क्या ये एग्जैक्टली क्या किया हुआ है, तो 4 एपिसोड्स पे काफ़ी तक आपको कंक्लूजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अगले सीजन में ही आपको कंक्लूड मिलेगा। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, स्पॉयलर्स देखना नहीं चाहूँगा मैं, काफ़ी कैरेक्टर्स के बारे में देखा जाए तो आपने ट्रेलर में देख लिया होगा कि जो है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स काफ़ी हद तक वो व्हाट इफ का एक्सटेंशन वर्जन ही है, बट काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलता है यहाँ पे। सबसे पहली बात, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का अपना ही एक आर्क दिखाया गया हुआ है, एक मूवी की तरह ही इसे पोर्ट्रेट किया गया हुआ है। बट कहीं ना कहीं ये भी मैं मानता हूँ कि काफ़ी सीन्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो काफ़ी एंगल्स के ऊपर बात करते हैं। यानी कि देखा जाए तो वो सीन्स आपको ऐसा लगेंगे कि वो एनिमेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है, क्योंकि एक एक कट सीन्स, यानी कि लिटरली जब वो ब्लेड अपनी पूरी मतलब कि जब ब्लेड फाइट करता है तो उसकी सीन्स को आप देखोगे तो वो चॉपिंग सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्रूटल लगता है। दूसरी बात, उन्होंने एडल्ट रेटिंग दे दी है, बट इस चीज़ को एडल्ट रेटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि एडल्ट का मतलब ये होता है कि आप एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश करें। और लिटरली हाँ, कुछ सीन्स कुछ फ्रेम बाय फ्रेम बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लगता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने काफ़ी तक एक लाइव एक्शन मूवी की तरह ही काम किया हुआ है। बट एक एनिमेशन मूवी के ऊपर आप क्या है, यानी कि एक एनिमेशन शो के ऊपर आप क्या अलग डिफरेंट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट नहीं दी हुई है, बट उन्होंने स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने में बहुत कुछ किया, यानी कि आपको 4 एपिसोड्स पे स्टोरी लाइन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। यानी कि आपको 4 एपिसोड पे यही लगेगा कि ये एपिसोड भी कम पड़ रहा है, यानी कि आने वाला भी एपिसोड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि कंक्लूजन अभी भी मूवी यानी पूरी जो शो कह सकता हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं करते, और कहीं ना कहीं अभी भी सीज़न 2 के ऊपर मैं निर्भर करता हूँ। बट कहीं ना कहीं एनिमेशन के हिसाब से बहुत अच्छा खासा फैंटास्टिक काम किया है मार्वल ने, क्योंकि आप उसका फ्रेम देखो, आप लिटरली ये फील होगा कि उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज़ को कंटिन्यूएशन में डाला है। काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ डिफरेंट एंगल्स पे देखने को मिलता है। मैं स्पॉयलर्स देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, और कैरेक्टर्स का मेन मोटिव ये नहीं है कि वो सिर्फ एज ए हीरो के तौर पर इतने सब कुछ झेलने के बावजूद भी वो अपनी हीरो को यानी अपने अर्थ को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो भी उसमें दिखाया गया हुआ है। और लिटरली वो चीज़ काफ़ी हद तक ये लगता है कि सब कुछ खोने के बावजूद भी आपके पास इस चीज़ की होप है कि आप अभी भी वर्ल्ड को एक वापस से उस चीज़ को वापस ठीक कर सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो, अपने लेवल पे नया कर सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी तक मार्वल ज़ॉम्बीज़ काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से दिखाता है, एक हीरो किस एंगल पे जा सकता है और एक विलन कैसे बन सकता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। और मैं कह सकता हूँ स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन वाइज। बट अगर आपने बॉटिक को नहीं फॉलो किया है तो आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि वो कनेक्शन कहाँ पे बैठ रहा है और कहाँ से ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो काफ़ी जगहों पे आपको बॉटिक भी फॉलो करना पड़ेगा, और काफ़ी जो आगे के 2-3 एपिसोड्स हैं वो सिर्फ यहाँ का एक नया पार्ट के तौर पर उन्होंने दिखाया है, क्योंकि नए हीरोज़ को भी उन्हें एनिमेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर देना था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए अगर आप एक मार्वल फ़ैन हो और आप एक एनिमेशन फ़ैन हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि एक एनिमेशन अच्छा फ्रेम दे सकता है, एक अच्छी वो दे सकता है। तो लिटरली शो एक कह सकता हूँ एक मूवी के तौर पे ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि 4 ऑलमोस्ट 4 आवर्स का ये जो शो देखने को मिल रहा है, 1 घंटे का एक एपिसोड है। तो ये नहीं कह सकता कि काफ़ी कुछ फ्रेम बाय फ्रेम बहुत अच्छा था, कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा था। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को कि आप एक एपिसोड वाइज डिवाइड करो, उसे एक मूवी के हिसाब से भी आप एक पोर्ट्रेट देख सकते हो। लिटरली बहुत खूबसूरत फ्रेम के साथ है, और लिटरली मैं ये बिलीव करता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर और भी वो एनिमेशन के ऊपर काम करें, जिससे हमें और स्टोरी लाइन देखने को मिले। व्हाट इफ के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग मार्वल कॉमिक्स को और भी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट करें, क्योंकि आपके पास बहुत स्टोरी लाइन्स हैं जो अभी भी एनिमेशन में काफ़ी हद तक नहीं एक्सप्लोर की गई हुई।
तो मार्वल उस चीज़ों के ऊपर भी काम करेगा इन फ्यूचर कहीं ना कहीं, पर ज़रूर करेगा। तो सब्सक्राइब करके आप को बाकी बोले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है मार्वल ज़ॉम्बीज़ क्या उस लेवल तक टच कर सकता है या नहीं कर सकता। बाकी एनिमेशन व्हाट इफ के सीजन की तरह तो मैं मानता हूँ हाँ व्हाट इफ सीजन से भी बहुत बेहतरीन, फ्रेम बाय फ्रेम रेट बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा आपको। तो